हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। राधे राधे। मेरी सुबह की शुरुआत हो जाती है सुबह 4 बजे से। सुबह 4 बजे उठने से अगर 5 बज जाता है तो मन में बड़ी आत्मग्लानि होती है कि देर हो गई, अभी 1 घंटा लेट हो गया तो कैसे काम चलेगा। और मैं सबसे यही कहूँगी कि आप लोग सुबह उठने की आदत डालिए। अगर रात में जग के पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो क्योंकि दिन में सुबह का टाइम क्या होता है, पूरा शांत माहौल होता है, सब सोते रहते हैं, हम अपने काम, अपने पढ़ाई, हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। और बाकी दिन में क्या होता है, दिन में बहुत सारे वर्क हो जाते हैं, शोर भी होता है घर में, जिनके यहाँ बड़ी फैमिली है या लोग हैं या जो किराए पे रहते हैं, तो ऐसे जगह पे शोर भी होता है। तो मेरा मानना ये है कि सुबह हमको उठ जाना चाहिए। तो सुबह 4 बजे अगर हम रात में संकल्प करके सोते हैं कि मुझे उठना है, उठना है, उठना है, तो हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। जो हम सोचते हैं वो कर लेते हैं, जो करने के लिए नहीं सोचते हैं तो मन तो भाई मन है वो बहाने देता ही है हमको बताने के लिए। तो सुबह का टाइम था तो मैं ये TGT सप्तगंगम के लिए मैंने ये ख़रीदा हुआ था, मूल पाठ के लिए। तो वाचन करने के लिए तो काफ़ी अच्छा है और वैसे भी है। तो मैं सुबह सुबह पढ़ती हूँ। किराता अर्जुनीयम मुझे मतलब लगभग पूरा याद भी हो चुका है। और इसमें मतलब कि जो छंद वगैरह हैं, जिसके शब्दार्थ हैं, टिप्पणियाँ हैं, तो जब उसको गौर से एक बार आप मूल किताब से पढ़ लेंगे, किसी की भी ले लीजिए डिटेल वाली, तो उसको आप पढ़ लेंगे तो आपसे वो बनने लगते हैं। जब आप कोई भी वर्ड पढ़ते हैं कि हाँ ये वर्ड आया तो इसमें कौन से धातुओं के प्रत्यय क्या लगा हुआ है और छंद क्या है, सारी चीज़ें आपसे बनने लगती हैं। तो मैं अब वाचन सुबह है किराता अर्जुनीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम का मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर दिन में शाम में अगर कुछ लगा तो एक आध ग्रंथ और पढ़ती हूँ। नहीं तो फिर कोचिंग की क्लास चलती है, बहुत सारी चीज़ें रिवीजन करना हो जाता है, कुछ नोट्स बनाना हो जाता है। और परीक्षा में भी बहुत दिन नहीं है। मान लो अगर परीक्षा कराएगा आयोग तो दिसंबर में करा लेगा, ऐसा सभी बोल रहे हैं। तो दिसंबर को मान के ही पढ़ा जाए। और पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, हमको अपनी पढ़ाई में एकाग्रता लानी होगी। एक भैया ने कहा कि जो है आपसे ज़्यादा अच्छा नोट्स मेरा है, तो मैं चाहूँगी कि मेरे से अच्छा सबका सब कुछ रहे। और रही बात नोट्स की, तो मैं बहुत दिन से ऐसे तैयारी नहीं कर रही हूँ कि हाँ चलो मैं 1-2 साल से कर रही हूँ। मैंने 2017 में MA किया था, उसके पढ़ाई में उसके बाद मेरी पढ़ाई में ब्रेक था। मैंने 2022 और 2024 में B.Ed किया और B.Ed के दौरान ही मैंने CTET क्वालिफाई किया। और उसके बाद अभी कोई वैकेंसी नहीं थी, UP LT की वैकेंसी आई हुई। लेकिन जब मैं B.Ed कर रही थी तभी से मैंने अपने सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन को समझते हुए हाँ मेरा कॉम्बिनेशन क्या है, तो मैंने इसकी भी तैयारी शुरू कर दी थी TGT का। तो मैं TGT की तैयारी काफ़ी दिन से मतलब कर रही हूँ, करीब 1 साल से लगभग कर रही हूँ। तो जो भाई 2 साल 4 साल से कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो बेहतर करेंगे, अच्छा कर रहे होंगे और मुझे लगता है कि करना भी चाहिए। तो भैया को बहुत बहुत तो उनको शुभकामनाएं कि आप सब लोग सफल होइए। और मैं ये कहूँगी कि जो 2022 का फॉर्म डाले हैं वो TGT का अगर डाले हैं तो केवल TGT की तैयारी करें। देखिए आप अगर दो नाव पे पैर रखेंगे कि हाँ TGT LT GIC मैं सब पास कर लूँगा या कर लूँगी, तो सब ऐसा नहीं है कि सब होता है। सिलेबस अलग अलग है, वेतनमान अलग है और पढ़ाने का भी पैटर्न अलग होगा। भाई जो PGT और GIC बनेंगे, प्रवक्ता बनेंगे, वो तो 11-12 पढ़ाएंगे और जो हम लोग बनेंगे तो वो 9-10 पढ़ाएंगे। तो मैं ये कहूँगी कि भाई जो लगा दिए हैं, जिनका 2022 का है, वो पूरे मनोयोग से पूर्ण रूप से तैयारी करें अपना। और वो जो है अपना वाचन, तो मैं कहूँगी कि अगर आप का TGT का पेपर है तो आप वाचन को तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो निश्चित ही है करना चाहिए। उससे बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में फिट बैठती हैं, हमारी सुक्तियाँ बनती हैं और को इसका कथन क्या है, सारी चीज़ें उसमें से ही बनने लगती हैं हमसे। और 1 घंटे अगर हम 1-1.5 घंटे निकाल लेते हैं समय, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है हमारे लिए। और मैं तो बोलूँगी कि सुबह समय पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। पहले मैं भी नहीं उठ पाती थी, मेरी भी नींद नहीं खुलती थी, तो 6 बजे उठती थी। लेकिन क्या है कि जब आप मन से अपने संकल्प करेंगे, आप 2 से 3-4 बार अपने मन में सोते टाइम पे बोल के सोइए कि हाँ मुझे 4 बजे उठना है, मुझे किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में मुझे सुबह 4 बजे उठना है। देखिए अगर परीक्षा है तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग अंतिम प्रयास मान के पढ़िए और ज़िंदगी भर किसी को नहीं पढ़ना है, ना मुझे पढ़ना है, ना आपको पढ़ना है। और आप अपनी पढ़ाई को पूरे मनोयोग से कीजिए और आप एक टाइम टेबल बना के अपना पढ़िए कि हाँ यार आर या पार। तो आप 4 ही घंटे सोइए। अगर आप कोई खेती बाड़ी का काम नहीं कर रहे, बहुत मेहनत का काम आप नहीं कर रहे हैं, केवल बैठे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे मोटे घर के काम कर रहे हैं, तो आपका 4 घंटा सोना बहुत हो जाता है। तो ये 6 बज गए थे
और मैं हमें आके बैठ के मैंने आके रात का ही वो किया था। फिर उसके बाद तो मैं झाड़ू पोछा और पूजा वगैरह भी हो जाती है। तो सुबह को वो काम निपटा के मैं अपना चाय लेके आ गई थी घर पे बना के। और फिर मैंने कहा कि अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर और चीज़ें थी, कुछ नोट्स थे, वन लाइनर हैं, तो मैंने कहा उसको रिवीजन कर लेते हैं। उसमें मैं मतलब पूरे व्याकरण से भी जुड़े हुए हैं क्वेश्चन आंसर है, और साहित्य से भी जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर हैं। तो यहाँ पे जैसे कि सबसे अच्छा है वाचन करने का तरीका कि ये संस्कृत गंगा पे सर्व के गुरु जी का सारे वाचन उनके चैनल पे हैं, तो आप वहाँ से वाचन को लगा दीजिए और आप बुक खोल लीजिए और अपने किताब से वाचन करिए। मोबाइल में देख के आप वाचन मत करिए, क्योंकि अगर आप अपनी किताब से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा फिट होएगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप जो है किताब लगा लीजिए और किताब से भी पढ़िए, उससे भी पढ़िए। और आप मतलब ये सोच के पढ़िए कि हाँ यार, मुझे इस बार पढ़ के किसी भी हाल में सफल होना है। ये आगे के लिए नहीं छोड़ देना कि चलो ठीक है सीट कम है, वैकेंसी में हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मैं मानती हूँ कि 99% आपकी मेहनत होती है, बाकी 1% किस्मत भी होता है। अगर आपकी किस्मत में होता है तभी होता है, लेकिन हम किस्मत के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना कि हाँ यार किस्मत के भरोसे बैठ जाएं कि जब हमारी किस्मत में होगा तो हम फिर वो करेंगे। अब जैसे गेहूँ चावल रखा हुआ है, अगर आप खाना नहीं बनाओगे तो कैसे खाओगे? अगर इस उम्मीद में बैठ जाए ठीक है भगवान ने पैदा किया, वो पेट तो भरेगा ही। यही हम लोग सुनते आ रहे हैं भाई, जो जिसने जीवन दिया है पेट भरने की जिम्मेदारी उसी की है। उसने आपको सामग्री दे दी, अब पेट आपको भरना है, आपको करना है। देखिए हम संस्कृत पढ़ने वाले लोग हैं और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए। उस द्रौपदी ने कहा ना कि युधिष्ठिर को किरात में कि जो है कि अगर आपको नहीं युद्ध करना है, अगर आपने मौन को ही, शांति को ही अगर आपने अपना सब कुछ मान लिया तो ठीक है, आप अपनी यश रूपी धनुष को आप रख दीजिए और बैठ के वन में स्वाहा स्वाहा ही कीजिए। आप भाई हवन करिए, यज्ञ करिए। मतलब आप कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप संघर्ष नहीं कर सकते और अपने लिए नहीं खड़े हो सकते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप उस मार्ग को छोड़ दीजिए। तो मैं ये कहूँगी भाई, जिनका तैयारी नहीं हो रहा है, जिनका मन नहीं लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि भैया केवल टाइम पास ही करना है तैयारी के नाम पे, तो तैयारी के नाम पे आप केवल टाइम पास करना है तो आप लोग तैयारी छोड़ के आप अपने दूसरे चीज़ों पे ध्यान दीजिए। क्योंकि आप अपने प्राइवेट जॉब में भी अपना करियर बना सकते हैं, देख सकते हैं कि वहाँ पढ़ाना लिखाना कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन ये है कि अपने मन को मजबूत कीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप कहिए कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ। हर स्टेट में वैकेंसी है, कहीं ना कहीं हम सबका हो जाएगा अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक स्मार्ट टेक्निक की वजह से पढ़ेंगे। और आपके पास जो किताबें हैं, जो चीज़ें हैं, आप उसी पे भरोसा करके पढ़िए कि ये नहीं है कि हाँ उनके पास दूसरी है तो मेरे पास वो नहीं है, मुझे वो चाहिए। और रही बात कि जैसे कोई भाई अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो हम इकट्ठा बुक भी नहीं खरीद पाते कि सारी एक साथ ही ले आए, क्योंकि किताबें भी महंगी हैं, 300-300 रुपए की। और जो मूल पुस्तकें हैं मान लीजिए वो 100-150 की हैं, बाकी जो और जैसे अल्टीमेशन वगैरह हो गया, प्रश्नोत्तरी, ये सब 300-300 रुपए की किताबें आ जा रही हैं। तो ये नहीं है कि आपके पास सब होना चाहिए, आपके पास जो है आप उसी से करिए। इस महीने आप उससे पढ़िए, अगले महीने हम उसको खरीद लेंगे। आप थोड़ी थोड़ी करके किताबें खरीदते जाइए। ये सारी किताबें मैंने इकट्ठा नहीं खरीदी हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही ख़रीदा है। कभी मतलब गई तो 2 ले आए, कभी 4 ले आए, इसी तरीके से 1 ले आई। तो उस तरीके से मैंने वो किया हुआ है। और ये पहले मैं यूपी टीजीटी के लिए पढ़ रही थी, तो यूपी टीजीटी की मेरे पास पूरी किताबें थी। तो उसमें जो है अभी एलटी के लिए सिर्फ 2 किताबें मुझे लेना पड़ा, महाभारत और नचिकेता कठोपनिषद, सॉरी कठोपनिषद मुझे लेना पड़ा। तो देखिए महाभारत तो मैं ले आई थी आद्य प्रसाद मिश्र का, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे अक्षर थे और बहुत जैसे एक साथ लिखे हुए थे, तो मुझे वो कम मोल लगा। तो अभी मैं गीता का लूँगी, 17वां संस्करण लूँगी गीता का। गीता प्रेस गोरखपुर का 17वां संस्करण अच्छा है, सर्वभूषण गुरुजी ने उसी से पढ़ाए हुए। मैं गई थी संस्था में तो किताब देखी उनकी, गुरुजी दिखाया, बोले कि यही वाले ले लो, तो मैं वही वाले भी लूँगी। अभी मैं ले नहीं पाई क्योंकि बाहर नहीं गई और बाहर निकलना नहीं चाहते, क्योंकि बाहर जाओ पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है, वो पूरा दिन ख़राब चला जाता है। आप लोग जब तक एग्ज़ाम है, जब तक आपकी पढ़ाई है, आप लोग बहुत ज़रूरी है तभी आप लोग समय दीजिए। फ़ोन पे भी फ़ोन कॉल्स वगैरह हैं, आप देखिए कि सबसे ज़्यादा आपकी जिससे बात होती है, सबसे पहले आप या तो उसका नंबर ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक करिए। अगर नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए कि मायके में हो गया, ससुराल में हो गया, या किसी से, किसी फ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार, किसी से भी अगर सबसे ज़्यादा बात होती है तो आप उसको फ़ोन करिए। आप अपने मन को पहले समझाइए 1-2 दिन कि हाँ मुझे फ़ोन पे टाइम कम देना है, और उनको बोलिए कि भाई मेरा पेपर चल रहा है, मैं थोड़ा ही बात करूँगी, जितना ज़रूरी चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम परीक्षाएँ रोज़ रोज़ नहीं होंगी,
और यूपी में तो भाई एग्ज़ाम होना बहुत बड़ी बात हो चुकी है। अभी देखिए 2022 का तो अभी तक नहीं करवा पाए हैं। बीएलटी का है कि ठीक है बीएलटी का हो जाएगा ऐसा लग रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि आप सबसे पहले अपने मन को समझाइए कि हाँ मुझे कहाँ टाइम देना है, कैसे टाइम देना है। आप लोग समय ले लीजिए। जो लोग 2-4 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से, बहनों के पास मैं मानती हूँ समस्याएं हैं। हमको बचपन से ही जिम्मेदारियों के तले मतलब रखा गया है कि हम लोग छोटे थे मतलब स्कूल जाते थे 9-10 में बता रही हूँ। तो लड़कियां जो मेरे बात से सहमत होंगी वो बहनें कमेंट करके बताएंगी कि हम लोग 9-10 में स्कूल जाते थे तो भी घर का छोटे मोटे काम निपटा के जाते थे। जैसे खाना बनाना हो गया, कुछ भी काम हो गया, वो भी पैदल पैदल जाते थे। तो हम लोग उस टाइम के स्टूडेंट हैं कि हाँ संघर्ष करके पढ़ा हुआ है। तो अभी हम संघर्ष से पीछे कैसे रह सकते हैं। घर में मनमुटाव हो गई, छोटी मोटी बातें हो गई, कुछ भी हो गया तो उसको टालना सीखिए। क्योंकि आप किसी से फ़ोन पे उसी बात को डिस्कस करेंगे तो आप जितनी बार डिस्कस करेंगे उतनी बार ही आप उसी गुस्से में आएंगे। वो वही बात आपके मन में बढ़ती चली जाएगी। यार मैंने उस टाइम पे ये जवाब नहीं दिया, अब दोबारा से फिर लड़ाई हो तो फिर से मैं ये वाला जवाब दूंगी। और आप जब गुस्से में होते हो तो इतने कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जब आप शांति मन से सोचेंगे तब आपको खुद शर्म आएगी कि मैंने मतलब ऐसे वर्ड कैसे बोल दिए किसी को। इसलिए मैं ये कहूँगी कि अगर आपको बहुत गुस्सा है तो आप मौन धारण कीजिए। इस समय आप सबकी बातों को इग्नोर करिए और केवल आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, केवल अपने आप को बनाने पे ध्यान दीजिए। एक नौकरी आपके पास आ जाएगी तो जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा। और संस्कृत पढ़ने वाले लोग हैं हमेशा पॉजिटिव रहिए, हंसते रहिए। और आप लोग गाने सुनिए जो आपको पसंद आते हैं। आपको स्ट्रेस हो रहा है, टाइम बच रहा है तो आप लोग थोड़े बहुत भजन सुनिए, गाने सुनिए। मुझे तो हालांकि पसंद आता है। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले भजन लगाती हूँ भगवान का। और आप लोग जैसे भी मैनेज कर सकते हैं उस हिसाब से टाइम मैनेज कीजिए, अपने आप से मैनेज करिए। भाई जिनके यहाँ जितना काम है, जैसे लोग हैं। और घर वालों को भी मैं यही सलाह दूंगी कि मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करें कि हाँ पेपर एग्ज़ाम है। और महिलाओं के पास तो बहुत सारी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं। और एक दो बार अगर उनका नहीं हुआ तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वाले भी बोलते हैं कि ससुराल वाले भी बोलने लगते हैं कि अरे तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारे बस से कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तो इस वर्ड को आप इस बात पे दुखी मत होइए, ना तो नाराज़ होइए ना तो रिएक्ट करिए। इस बात को आप अपने मन में गांठ बांध के रखिए। जैसे कि राम भगवान ने अपने हृदय में सीता का दुख को पुटपाक में बांध के रखा था कि मतलब वो किसी के सामने नहीं उस चीज़ को रिएक्ट किए, किसी के सामने नहीं किए। फिर बाद में उन्होंने उस चीज़ का वो किया। तो इसी तरीके से आप लोग अपने हृदय में उस बात को गठिया कर रखिए, एकदम बांध के रखिए कि हाँ भाई अब मैंने इस बात को गठिया लिया है। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा मैं सिलेक्शन लेके दिखाऊंगी। और मैं सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग को किताबों में मन लगाना सीखिए और मूल पढ़ना सीखिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो किताब में नहीं है। कोचिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया जा रहा है, किसी को नोट्स में बहुत ज़्यादा ऐड है। अब मैं तो लगभग सब कुछ देख चुकी हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि जो इंसान, जो मेरे भैया लोग कुछ सिलेक्टेड हैं संस्कृत में, टीजीटी में, पीजीटी में भी, तो जो इंसान अपनी मेहनत करेगा, जो इंसान खुद को वो करेगा, वही आगे बढ़ पाएगा। शाम का समय था, बच्चे छत पे खेल रहे थे तो मैंने कहा कि ये बोले कि मम्मा चलो छत पे, बहुत बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं। तो उस टाइम पे मैं गई तो अपना हाथ में किताब लेते गई थी। तो बस शाम के समय जैसे जहाँ थोड़ा थोड़ा टाइम रहता है तो मैं अपने शब्द रूप धातु रूप को ही तैयार करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा भी लगता है। उसमें कि चीज़ों को बारीकी से देखना कि कहाँ हलंत है, कहाँ विसर्ग है, कहाँ से रूप अलग से बन रहे हैं, किस तरीके से है। तो मतलब वो चीज़ें आपको नियमित देखेंगे तभी आएंगी। और ट्रिक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ट्रिक भी बताते हैं, लेकिन ट्रिक क्या है, वो क्षणिक चीज़ें हैं। ये परीक्षा हॉल में अगर याद आ गई तो आ गई, नहीं तो फिर नहीं आई तो फिर आप देखते ही रह जाएंगे। इसलिए आप लोग मूल पढ़ने का प्रयास कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बच्चे खेल रहे थे, मैं थी थोड़ी देर छत पे थी, बारिश होने लगी तो लोग नाचने लगे। इनको बारिश बहुत पसंद है, बारिश में भीगना। लेकिन अभी मौसम ऐसा चल रहा है कि सबको सर्दी जुकाम खांसी हो जा रही है। तो ये देखिए मेरे घर के बगल का नज़ारा है। तो बहुत छत पे जाओ तो बहुत अच्छा लगता है और थोड़ी हरियाली देख के मन को शांति मिलती है, सुकून भी मिलता है कि देखो ये पेड़ हर गर्मी में सूखता है। अभी 2 महीने पहले सूखा हुआ था, पूरा एकदम जला हुआ था। लेकिन देखो थोड़ी सी बारिश की बूंदें पड़ी, उम्मीद की बूंदें पड़ी, देखो कैसे हरा भरा हो गया। तो ऐसे हम लोग भी अगर थोड़ी सी अपने अंदर उम्मीद जगाएं तो मन को निराश ना करें, तो हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है ना। मनुष्य का ऐसी योनि है, ऐसा जीव है मनुष्य कि जो चाहे वो कर सकते हैं। आप लोग कभी निराश मत होइए, किसी की बातों को बुरा मत मानिए। ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, बाकी जैसा आप लोग समझे, आप लोगों के पास जैसा टाइम हो, बाकी अपने टाइम को मैनेज करिए। यार ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा तो हम
देखेंगे, हार जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, कम से कम किसी प्राइवेट स्कूल में अच्छे से पढ़ा सकते हैं, कहीं कुछ तो कर सकते हैं। कुछ नहीं होगा तो अपने बच्चों को तो हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं ना। इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए। तो वही एक मैंने सुना, मुझे बहुत पसंद है ये लाइन है कि मुझको न रोकिए न नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि हम हार जाएंगे, किस्मत तो अपनी हमको आजमाने दीजिए। तो किस्मत हमको आजमाने दीजिए। कोई मतलब हम देखते हैं कि लोग बहुत ऐसे होते हैं जो किसी को आगे पढ़ से डिमोटिवेट करने के लिए, तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो या तुम नहीं कर सकती हो, इतने साल से कर रही हो, ये है वो है, इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता है, उस तरीके से नहीं पढ़ा जाता है। तो आप इन सब चक्करों में मत पड़िए, आप सबको एक साइड करिए और आप मूल किताबें पढ़ने की कोशिश करिए। ये मैं उत्तरामचरितम की किताब थी, मैं अभी इसको लेके आई थी, कुछ दिन पहले, हफ्ते भर पहले लेके आई थी। इसके पहले गुरुजी जो पढ़ा रहे थे तो मैं सब तो गंगम से पढ़ ले रही थी। तो फिर अभी मैं लेके आई तो मैंने कहा इसे कहानी पढ़ते, इसे कहानी पढ़ा, मतलब पूरा इसका मतलब संडे का दिन था कल, तो मैंने इसको पूरा लगाया हुआ था। तो इतना मतलब अच्छा लगा मुझे इसका पूरा प्रकथन पढ़ के, पूरा इसके मतलब कहानी का सारांश पढ़ के, सबका पात्र परिचय पढ़ के और इनकी शैली पढ़ के, भभूति जी की शैली पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं सबको सलाह दूंगी यार कि आप लोग मूल पढ़िए, जो आनंद मूल में है ना वो किसी कोचिंग या किसी उसमें नहीं है, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। ये भगवान श्री कृष्ण छोटी सी गीता है, तो मैं इसको रखी रहती हूँ, इसको देखती हूँ, मुझे प्रेरणा आता है कि नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ बनो, अपने कर्म करो आप लोग। और तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं इनको रखे रहती हूँ। और द्वितीय अध्याय 5 मिनट लगता है, हिंदी पूरा अर्थ है, तो पढ़ भी लेती हूँ, तो अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो बाकी आप लोग अपना पढ़ाई में मन लगाइए, पढ़ते रहिए, खूब मन से पढ़िए। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि सबका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। और बाकी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। और ये अगर जिनका पेपर पास में है तो ये OMR शीट भी आप रख सकते हैं गोला करने के लिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।